नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, फियर, इन सब से बाहर निकलने में जो सबसे प्रभावी थेरेपी मानी जाती है वह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि सीबीटी। पर बहुत सारे लोग सीबीटी का अभ्यास करते हैं और उन्हें निराशा हाथ लगती है, यानी कि वे अभ्यास करते करते थक जाते हैं, पर उसके बावजूद भी उनकी समस्या ठीक होने का नाम नहीं लेती। और कई बार तो वो सीबीटी अभ्यास करते हुए हताश होते चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनकी समस्या कभी भी ठीक नहीं होने वाली है। वह कभी भी एंजाइटी से, डिप्रेशन से या जो भी उन्हें साइकोलॉजिकल इशू हो रहे हैं उससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपके साथ भी यही समस्या हो रही है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सारी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, सीबीटी प्रैक्टिस बहुत प्रभावी है, पर यह प्रभावी कब है? जब आपके विचार थोड़ा आपके नियंत्रण में हों। होता यह है दोस्तों कि जब कोई इंसान बहुत अधिक परेशान होता है तो उसके विचार बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। वह अगर अपने विचारों को नियंत्रित करने के तरफ जाता है तो उसके विचारों की गति और भी अधिक बढ़ जाती है। इस स्थिति में अगर वह कुछ भी करता है, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करता है अपने विचारों को नियंत्रण में लाने के लिए, तो वह और अधिक उलझन में फंसता चला जाता है। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों कि अगर एक व्यक्ति पानी के अंदर डूब रहा है तो उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है, ना कि उसे तैरना सिखाने की। होता यह है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में फंसता है तो वह सबसे पहले अपने स्तर पे समस्या से बाहर निकलने का प्रयास करता है और उसे मिलती है सीबीटी उपहार स्वरूप। सीबीटी की प्रैक्टिस करना चालू करता है और वह पाता है कि कुछ ही दिनों में सीबीटी उसके लिए काम की नहीं बची है। वह अपने आप को और अधिक फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान डूब रहा है तो उसे पानी से बाहर निकालने की आवश्यकता है, ना कि उसे तैरना सिखाने की। आप स्वयं विचार करिए ना दोस्तों कि अगर आप डूब रहे होंगे तो आप यूट्यूब में तैरना कैसे है इसका मैनुअल देखेंगे कि किस हाथ को चलाना है, किस पाँव को चलाना है, या फिर आप ये अपेक्षा रखेंगे कि आपको कोई पानी से बाहर निकाले। तो यहाँ पर जो कोई है ना दोस्तों, वह आप स्वयं हो। अब कैसे आप ये स्वयं हो, आप मेरी बात को समझिएगा। मैं कहता चला जा रहा हूँ कि जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो विचार बहुत अधिक बढ़ने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ समय के लिए अपने विचारों की गति को धीमा करने का काम करना है, ना कि विचारों को ठीक करने के लिए प्रयास करते चले जाना और अधिक फंसते चले जाना। क्योंकि जब विचारों की गति बढ़ेगी दोस्तों, तो आप जितना अधिक उनको ठीक करने के लिए तरह तरह की चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, आपका मन उतना अधिक उलझता चला जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे मरीजों के साथ होते देखा है। तो अब क्या करेंगे जिससे आप अगर भविष्य में जाकर के सीबीटी का अभ्यास करते हो तो आपको फ़ायदा मिल सके? सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने विचारों की गति को स्लो करना है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ को पूरी तरीके से सुधारने के ऊपर काम करें। जो मैं शब्द दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ को सुधारने के ऊपर काम करें, यह बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यू चल रहा है, तो मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका पूरा का पूरा दिन अस्त-व्यस्त होगा। आप ना तो ठीक से खाते होंगे, ना तो ठीक से सोते होंगे, ना तो आप बहुत अधिक साफ-सुथरे रहते होंगे, ना तो आपका किसी काम में मन लगता होगा। तो जब आपका बेसिक ही ठीक नहीं है, तो आप एडवांस में जाकर के कर भी क्या लोगे?
आप कहाँ तक पन्नों में लिखते रहोगे कि आपको किस तरीके के विचार आ रहे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या हो गया है, आपकी कंडीशनिंग क्या हो गई है, आपको किस तरीके से सोचना चाहिए। ये सब कुछ आपके लिए बकवास है, पूरी तरीके से बकवास है, क्योंकि ये कुछ भी काम नहीं करने वाला है। आप और अधिक फ्रस्ट्रेट होते चले जाओगे, आपको लगेगा कि मेरे जीवन का कुछ भी नहीं हो सकता है। अब मैं यहाँ पे जब आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ सुधारिए दोस्तों, तो यही तो बेसिक है। जैसे ही आप अपनी डेली रूटीन लाइफ सुधारेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, और जैसे जैसे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपको अंदर से महसूस होने लग जाएगा कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरा लाइफ बदल सकता है। और इसी कॉन्फिडेंस की तो ज़रूरत है आपको अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जब डेली रूटीन लाइफ आपकी मजबूत होने लग जाएगी दोस्तों, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपका पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम भी तो बनेगा, आपका खुद के ऊपर विश्वास भी तो बढ़ेगा कि हाँ, मैं बाहर निकल सकता हूँ, हाँ, मैं किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूँ। यह समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि आप स्वयं को स्वयं के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं, बस छोटे-छोटे कदम ही उठाने हैं। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों कि एक बार जब आपने अपने विचारों की गति को थोड़ा धीमा कर लिया, तब तो आप किसी की बात समझ पाओगे। तब तो जो अभ्यास आप करना चाहते हो, वह आपका अभ्यास सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ों के ऊपर ही काम नहीं कर रहे हो और एडवांस के पीछे आप भागते चले जा रहे हो, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। यह केवल और केवल आपका बौद्धिक मनोरंजन कहलाएगा, यानी कि इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट। और बहुत सारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, वह केवल और केवल लगातार इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट करते रहते हैं और यह सोचते हैं कि हम कुछ पा रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन घूम फिर करके वह वहीं के वहीं होते हैं। उनका किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हो रहा होता है, किसी भी प्रकार की समस्या ठीक नहीं हो रही होती है। समस्या ठीक करने के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपने आप को एक्टिव करें, और शुरुआत होगी आपकी एक बढ़िया डेली रूटीन लाइफ से, एक अनुशासित दैनिक दिनचर्या से। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपकी अनुशासित दैनिक दिनचर्या आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, आपके जीवन को बेहतर बनाने में बहुत अधिक मदद कर सकती है। तो अगर सीबीटी प्रैक्टिस काम नहीं कर रही है, तो निराश मत होइए। डेली रूटीन लाइफ को सुधारने पर पहला प्रयास करिए, और साथ ही साथ आपके विचार अगर बहुत अधिक नियंत्रण के बाहर जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल की मदद लीजिए। कोई व्यक्ति जो कि आपको ठीक ढंग से समझ पाए, आपके विचारों की उलझनों को ठीक करने में आपकी मदद कर पाए, उसका चुनाव करिए, ताकि आप अपनी मानसिक उलझन से बाहर निकल सकें। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।